नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। दिवाली चली गई, पटाखे छुड़ा लिए और खूब मौज मस्ती कर ली। तो आप भी खुश, हम भी खुश, बच्चे भी खुश। तो अब यदि हम बच्चों के लिए कोई बात कहेंगे तो बच्चे खुशी खुशी इसको स्वीकार करेंगे। क्यों कि दीपावली अभी अभी गई है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो जब व्यक्ति का जैसा मन होता है वैसे ही वो काम करता है। तो बचपन की फिर याद आ रही है। छोटे थे तो पिताजी बच्चों को अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनाया करते थे। लंबा समय बीत गया तो अब जाकर के जीवन के दूसरे पड़ाव में वो कहानियाँ रह रह के याद आ रही हैं और शिक्षाप्रद है, समाधान प्रस्तुत करती हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं, मज़ेदार है। वो है बीरबल की खिचड़ी। इसके नाम से ही बीरबल प्रसिद्ध है कि बीरबल की खिचड़ी के लिए ये है। अकबर बादशाह है जो किसी से काम भी करवाना चाहता था और पैसे भी नहीं देना चाहता था। तो उन्होंने घोषणा करवाई कि भाई यदि सारी रात कोई जो है ठंडे पानी में रह जाएगा नंगे बदन तो उसको इनाम दिया जाएगा। तो एक गरीब धोबी था बेचारा, बड़ी लड़कियां थी, शादी करनी थी और स्थिति गरीब स्थिति थी घर की। तो उसने सोचा कि मेरा तो टाइम आ गया, मरना तो है ही मुझे, लेकिन कोई ऐसा अच्छा काम कर जाऊं जिसके लिए लोग बाग मुझे याद रखें और मेरे घर वालों को भी सहारा मिल जाए। तो उसने कहा कि साहब मैं है जो ये काम आपका कर दूंगा। तो वायदे के हिसाब से धोबी जो है रात को खड़ा हो गया ठंडे पानी में। अब बेचारा जैसा कैसा दिया एक जल रहा था उसको देख लेता और उसको उससे ताकत मिली, दिए से ताकत मिली उसको। दिए की रोशनी, जलते हुए दिए से उसको लगा कि उसका शरीर जो है गर्म हो रहा है और पूरी रात निकाल दी। सुबह जब बात कही तो बादशाह जो है पैसे मारना चाहता था। तो उसने कहा कि अरे मैंने तुम्हें जो है ठंडे पानी में खड़ा होने को कहा था, राजमहल में जो दिया जल रहा था उसकी रोशनी तुमने ले ली, उसकी तपत गर्मी तुम्हें मिल गई तो तुमने जो है आराम से जो रात निकाल दी, अब काहे के पैसे तुम्हें। तो ये जो है बीरबल ने सोचा कि क्या करें। पास में बीरबल खड़ा था, वो सारा देख रहा था कि एक गरीब आदमी के साथ में अत्याचार हो रहा है। तो वो चुप लगा गया और उसने उसको इशारा कर दिया धोबी को कि ठीक है भाई तुम ऐसा करो कि महाराज मैं चला जाता हूँ, आपके जी में आया है तो दे देना पैसे, नहीं तो मत देना। तो बीरबल के कहे अनुसार धोबी ने बात स्वीकार कर ली। अब धोबी चला गया। बीरबल ने धोबी से कहा कि देखो मैं कहूँ ऐसा करना। तो एक उसको एक कहानी से बताई कि तुम ऐसा करना, समुद्र के किनारे खिचड़ी बनाना और वो जो पतीला है खिचड़ी का जिसमें खिचड़ी बनाओगे वो बहुत ऊपर टांगना, एक डंडा लेकर के बांस पे उसको खड़ा करके उस पर ऊपर बांध देना और नीचे ज़मीन से आग जलाना, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो धोबी ने वैसा ही किया। अब जो है बीरबल जो है
वो बादशाह को बोला कि महाराज मौसम अच्छा है, सब ठीक है, आओ मैं आपको सैर करा रहा हूँ। तो बादशाह जो उसके कहे अनुसार चला गया और सैर करने के लिए उतरे ही थे तो बादशाह का ध्यान गया कि एक साधारण सा आदमी, गरीब सा आदमी, बांस के ऊपर तो भगोना पतीला है और नीचे आग जला रखी है उसने। तो चलो, तो बीरबल से पूछा, बीरबल ये क्या हो रहा है? कि महाराज आप खुद ही बात कर लें, वो भी खुश हो जाएगा, जनता के खुश हो जाएगी कि महाराज उनका हाल चाल पूछने आए। तो जाके महाराज ने पूछा कि क्यों भैया ये क्या हो रहा है? कि महाराज खिचड़ी पका रहा हूँ। तो उसने कहा, अरे पतीला तो तुम्हारा ऊपर है और आग नीचे है, कैसे पकेगी भाई खिचड़ी? आग कैसे पहुंचेगी उस तक? तो वो कहने लगा कि महाराज जिस तरह उस गरीब धोबी को आपके राजमहल के दिए कि आग पहुंच गई थी, वैसे ही यहाँ भी जो है पहुंच जाएगी आग और पतीले की खिचड़ी बन जाएगी। अब बादशाह तो है, चतुर है, विद्वान है, वो समझ गया। तो वहाँ से वो आ गया और बीरबल से पूछा, बीरबल क्या करें? तो उन्होंने कहा, महाराज इसको वो जो आपने ठंडे पानी में खड़े रहने का जो पैसा तय किया था वो तो दे ही दें, लेकिन इनाम के रूप में और अतिरिक्त दें इसको, उससे आपकी कीर्ति फैलेगी, यश फैलेगा। और बादशाह ने वैसा ही किया, उसको दिया, सम्मान दिया, उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी। तो साथियों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को किसी भी कठिन परिस्थिति में हताश नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। यदि धोबी है जो अपना लक्ष्य था उसको ध्यान में नहीं रखता, सारी रात नहीं निकालता, तो कैसे उसको इनाम मिलता? जैसे कैसे उसने लक्ष्य को याद करके और ठंडे पानी में रात बिता दी, ऐसे ही जीवन में हताश नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को याद करो और आगे बढ़ते रहो। तो आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो ये एक पुस्तक है, महंत श्री गणेश दास जी द्वारा लिखित हैं, संपादित हैं, लोक कथाएँ, भारत की लोक कथाएँ, उसमें भी ये कहानी है। तो वो पुस्तक भी त्रिवेणी कला संगम द्वारा प्रकाशित होने वाली है। बहुत अच्छी पुस्तक है, अच्छी से अच्छी लोक कथाएँ पढ़ें। पढ़ना सबसे अच्छी चीज़ है, यही जीवन का आधार बनेगा। बच्चे खास तौर से पसंद करते हैं बीरबल की कहानियों को, गुदगुदी से होने लगती है अकबर बीरबल का नाम लेते ही। तो वहीं से जो है ये पात्र जो है बहुत अच्छा गढ़ा हुआ है कहानीकारों ने। तो आशा है आपको ये पोस्ट पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराने में हमारी मदद करेंगे। पुनः नमस्कार। सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी में ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा, उसे भारी रकम तोहफे दिया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में खराब पानी में ठिठुरते बिताई और बादशाह से अपना इनाम लेने पहुंचा। बादशाह अकबर ने उसे पूछा, तुम कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिताई? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, मैं सारी रात नदी से महल के कमरे में जल रही दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजारी। बादशाह ने गुस्सा होकर कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और इनाम चाहते हो? सिपाहियों,
इसे जेल में बंद कर दो। बीरबल भी दरबार में था। उसे यह देखकर बुरा लगा कि बादशाह नाहक ही इस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बीरबल को बुलाने भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वह खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएगी। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वो खुद तफसीद करते पहुंचे। बादशाह ने देखा कि एक बहुत बड़े लंबे डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सा आग जल रहा है। पास में बीरबल आराम से खटिया पर लेटे हुए हैं। बादशाह ने थमक कर पूछा, यह क्या तमाशा है? क्या ऐसे भी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ करे बादशाह सलामत, जरूर पकेगी। वैसे ही पकेगी जैसे कि धोबी को महल के दिए की गर्मी मिली थी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और धोबी को रिहा करने और उसे इनाम देने का हुक्म दिया।